Good morning, everyone. My name is Ritam Balik, and you are watching Balik Robotics. So भाइयों, आज हम अपनी ओपन सीवी का दूसरा ट्यूटोरियल यूज शुरू कर रहे हैं, जो है इमेज सेगमेंटेशन। तो जिसने पहले नहीं देखा है पहला वाला, वो जाके देख लो, क्योंकि इसमें पहले वाले के बहुत कंसेप्ट यूज हो गए। छोटे छोटे कंसेप्ट है पहले वाले में। मैंने टाइम स्टैम्पिंग कर दिया, तो ऐसा नहीं कि भाई कि 2 घंटे की वीडियो 2 घंटे में देखो। 10-10 मिनट करके देख ले कि स्टैम्पिंग लगा रखी है मैंने, क्योंकि वो सारी चीजें लगेगी इस वीडियो में। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें लगेगी, सारी नहीं बट और आगे की वीडियोस में लग जाएगी। ठीक है, तो इमेज सेगमेंटेशन भाई शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो है काउंटर काउंटर्स काउंटर्स जो भी बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर दूसरा है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है तुमने पढ़ा होगा साइंस में। मोमेंट क्या होता है मैं फिर एक बार बता दूंगा। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट से सॉर्टिंग कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, मैचिंग काउंटर्स कैसे करते हैं, मतलब काउंटर को मैच कैसे करते हैं। ठीक है, लाइन सर्कल और ब्लॉक डिटेक्शन बताऊंगा मैं। फिर उसके अगले चैप्टर में काउंट सर्कल और एलिप्स को काउंट करना है, उसमें से सर्कल कितने एलिप्स कौन से है वो मैं एक दो दो क्वेश्चन है इसमें ना, एक्चुअली दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक फाइंडिंग वर्ल्डो जो एक गेम है जो तुम खेलते होगे, तो उस गेम का सॉल्यूशन कंप्यूटर विजन से। और एक ये सर्कल और एलिप्स से सर्कल या एलिप्स काउंट करनी। ठीक है, और फिर फाइंडिंग कॉर्नर्स की कितने कॉर्नर्स है, चेस बोर्ड पे कितने कॉर्नर्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे इससे। ठीक है, ये तीनों तो हमारे छोटे से प्रोजेक्ट मान लो तुम। और ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो काउंटर्स क्या होता है? तो काउंटर्स कुछ नहीं होता भाई, देख इसमें जैसे ये स्क्वायर है, तो सर्कल्स बनाने बहुत सारे कि हाँ ये अलग इमेज, ये अलग image, तो इन सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करके काउंटर्स है। तो ये एक ग्रुप होता है बंदों का, मतलब ग्रुप होता है सेल्स का, या जो भी कह रहे तूने। ठीक है, ग्रुप जो इसमें सारे स्क्वायर के सारे काउंटर्स इसमें इसमें सारे ये जो भी है 1 2 3 4 5 पेंटागन का सारा जिसमें काउंटर इसमें है, वो इस पॉइंट्स में सारे इस वाले सर्कल में है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चल कॉल ऐप पे आ जाते हैं हम। ये हमारा लेक्चर 1 या 1.5 घंटे का होगा, इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। तो इस लाइक क्योंकि अभी इंग्लिश वाला लिया था मैंने सेशन, और तुम देख लो कितना, 1 घंटा 40 का है। तो ये 20 वाला ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है कि हमारा काउंटर्स में काउंटर्स, कॉन्टूर भी कहते हैं, काउंटर भी कहते हैं, पता नहीं भाई, मैं एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं पाया आज तक। तो हम प्रोनाउंसिएशन से क्या है, मतलब हाँ है, तो तुम्हें वहाँ पे कंपनी में क्लाइंट्स डील करने पड़ते तो पता होनी चाहिए, सही तो गोल कर लेना। हो, हम मेरा क्या है भाई, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें समझ आना चाहिए प्रैक्टिकल। ठीक है, हाँ। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि पहले काउंटर्स को फाइंड करेंगे, ड्रॉ करेंगे, हायरार्की क्या होती है वो बताऊंगा, काउंटिंग मोड क्या होते हैं, सिंपल या अप्रोक्स वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा सबसे फेवरेट काम है कि सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करके, फंक्शन को इंपोर्ट करके, सारी इमेज डाउनलोड करके लाइक अनजिप करते हैं। देखो, जो सीधे सेगमेंटेशन वाली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये हमारी लाइब्रेरी से जो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन है जो इमेज को शो करने के लिए हमने बनाया है। अभी क्या कैसे कैसे है इसमें, ये तुम पुरानी वीडियो जाके देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये डब्लू गेट लगा के हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये हमने डाउनलोड करा है। और फिर ये जो डाउनलोड किया इसको अनजिप करा है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक में दूंगा, यार क्या बोल रहा है तुम्हें। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन जो हमारे स्कूल में सिखाते हैं कि पहले डेफिनेशन बताओ। अखड़ू टीचर होते हैं, कहते हैं डेफिनेशन बताओ, आता है तो क्या होता है, आता तो मुझे भी कुछ है। ठीक है, देखो, तो काउंटर आर कंटिन्यूअस लाइंस और कर्व दैट बाउंड और कवर द फुल बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये लिखा है कि कर्व या लाइंस होती है जो पूरे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को कवर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप, इमेज लोड करते हैं lp.jpg और उसको दिखाते हैं आई एम सो फंक्शन से। इमेज बड़ी आती है वाली, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। ओह, छोटी आई है, इसको 15 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और इसमें हम लगाए फाइंडिंग डॉट
काउंटर, रुको मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, हाँ। तो cv2 डॉट फाइंडिंग काउंटर्स लगाइए फंक्शन, ठीक है। इसमें हमें 3 पैरामीटर देने होते हैं। इमेज, मतलब वही जो जहाँ पे तुमने स्टोर की है, जैसे यहाँ पे ये इमेज है। रिट्रीवल मोड कैसे निकालना है, रिट्रीवल लिस्ट के में उसमें सारा लिस्ट डेटा है वो, जिसमें पेरेंट किट की हायरार्की नहीं होती बट लिस्ट पूरी होती है। फिर एक्सटर्नल, जिसमें बस बाहर बाहर के होते हैं। ये मैं पूरा डिटेल में तुम्हें अभी बताऊंगा जब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन मोड है। चेन अप्रोक्सीमेशन होता है, और चेन सिंपल अप्रोक्सीमेशन होता है। पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। या ये भी चल मैं तुम्हें कोड के साथ सिखाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज भाई देख, काउंटर्स निकालते हुए सबसे पहली चीज याद रखना, पहले लोड द इमेज, मतलब इमेज को लोड करना है। फिर ग्रे स्केल में इमेज को कन्वर्ट करना है। फिर कैनी लगाना है। कैनी लगाओ या थ्रेशोल्ड लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मतलब अगर बहुत सिंपल इमेज है तो ब्लर कर लो, चल जाएगा। बट अगर वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इमेज है तो कैनी लगाओ या थ्रेशोल्ड लगाओ। मैं कैनी रिकमेंड करूंगा क्योंकि कैनी ज्यादा सुटेबल है। मतलब कैनिक से तुम सारा का सारा तुम निकाल के देगा वो, जितने भी काउंटर्स की इमेज सब कुछ निकाल के देगा वो। मैं अभी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और फिर क्या काउंटर्स निकाल लो। अब ये कैसे कैसे करना है वो तुम्हारा भाई सिखाएगा। चलो, आई फियर योर भाई इज हियर। सबसे पहले अपनी इमेज लोड करो, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ग्रे करो। ग्रे के बाद क्या बताता, थ्रेशोल्ड करो। अब तुमने ग्रे कैसे करी, थ्रेशोल्ड कैसे करी, लोड कैसे करी, अगर ये सब नहीं आता तो जाओ पुरानी वीडियो देखो। प्लेलिस्ट में सबसे फर्स्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने। अगर आता है तो आगे चलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस इमेज को रीड करा, ग्रे करा, थ्रेशोल्ड सेट करा, उसके बाद क्या बोलते हैं, आई एम सो से मतलब दिखाया, रन करते हैं इससे। चलो यार, ये इतना छोटा क्यों आ रहा है। ओके, दिख रहा है ना। अब इसमें से हम फंक्शन लगाते हैं। देखो, ये जो cv2 डॉट फाइंड काउंटर फंक्शन है, ये दो चीज देता है, एक काउंटर और हायरार्की। अब हायरार्की क्या होते हैं, हायरार्की इज लाइक, हायरार्की तुम्हें पता होगा यार, तुमने अगर बीटेक बैकग्राउंड से हो, वरना नहीं है तो हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे जाना। मतलब जैसे तुम्हारे दादा है, फिर दादा दादी से मतलब तुम्हारे पापा, पापा मम्मी, मम्मी मतलब नाना की साइड से आए हैं, तो मम्मी और पापा से तुम आए हो, तो हायरार्की बन रही है ना, एक ऊपर से लेकर नीचे तक हायरार्की, ठीक है। तो ये इसका भी ये हायरार्की होता है, मैंने कहा तो तुम्हें लाइक, हाँ, ये रहा है कि लाइक ये बड़ा वाला है, इसके अंदर छोटी की हायर की है, उसके अंदर इनकी हायर की है, मतलब ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हायर की सारा तुम्हारा स्टोर होता है। ये कैसे स्टोर होता है, कैसे एक्सेस करते हैं, वो भी तुम्हारा भाई सब दिखाएगा। जस्ट सब्र रखो और वीडियो पूरी फॉलो करते रहो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है ड्रॉ काउंटर, ठीक है। ये वाला जो ये है, देखो हमने यहाँ पे फाइंड काउंटर करा। फाइंड काउंटर का मैं बताता सबसे पहले इमेज, जो यहाँ से इमेज आया थ्रेशोल्ड से, ठीक है। थ्रेशोल्ड में तो वैल्यू होती है पता है, तो मैं आरईटी जो स्टोर करती है कि हुआ या नहीं हुआ, और थ्रेशोल्ड जो थ्रेशोल्ड इमेजेस कंटेन करती है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड इमेजेस, उसके बाद ये है क्या बोलते हैं तुम्हारा रिट्रीवल टाइप। अब रिट्रीवल टाइप क्या होता है, किस किस टाइप के होते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और ये हमारा अप्रोक्सीमेशन टाइप, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रॉ काउंटर फंक्शन यूज किया। अब हमने यहाँ पे काउंटर्स निकाल तो लिया है, जो काउंटर्स में स्टोर हो गया है, पर अब इनको ड्रॉ भी तो करना है। तो इमेज डालो, जिस इमेज पे ड्रॉ करना है, काउंटर डालो। काउंटर एक लिस्ट ऑफ एरे की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये डालो। -1 की ड्रॉ करना है या नहीं करना, -1 से ड्रॉ होता है, ठीक है। तो कलर डालो, थिकनेस डालो, ओके। फिर दिखाओ कि कैसा है, और ये कि कितने काउंटर्स उनको सबमिशन आएगा उनका। ये देखो, ये ओरिजिनल है, ये काउंटर, इसका साइज बड़ा करो भाई। कैसे 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 कैसे, ये रहा।
इसको मैं टीसी कर देता हूँ भाई, बड़ा दिखेगा। हाँ, ये देखो, सारे काउंटर्स आ गए, सारी लाइंस जो तुम्हें दिख भी नहीं रहोगी वो भी आ गई, ठीक है। 38 फाइंड किया है। अब कैनी से देखना, कैनी से कितने ज्यादा मतलब फाड़ के निकालेगा। बट पहले मैं तुम्हें काउंटर दिखा दूं कि काउंटर एक लिस्ट होता है, ठीक है। अब उस लिस्ट की फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो पहला एलिमेंट कैसा है, देखो एक एरे है, 2D एरे है, ठीक है। इसको हम स्केलर कह रहे हैं, 2D एरे को 3D एरे को वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक स्केलर है, देखो एक्चुअली 2D नहीं है ये तुम्हारा 3D है, वेक्टर ही है। नहीं वेक्टर नहीं है, 2D है, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ। हाँ 2D है, तो लाइक इस शेप में ये है, और इनकी शेप निकाल ही लेते ना, रुको। कौन सी शेप है भाई, समझ में नहीं आ रही, देख। अरे यार एक तो कैप्स लॉक खुला रह गया, और ओके, तो 3D एरे है, वेक्टर है, ठीक है। और चलो अब हम कैन इमेज यूज करके करते हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, देखो जैसे हमने ये किया सारा, ठीक है, आया। पर अगर मैं इसको कैनिए थ्रेशोल्ड ना करूँ तो क्या होगा, या देखो ये जो ऊपर वाला कोड है पूरा एक साथ लिखा है मैंने, ठीक है। इसमें से मैंने हटा दिया थ्रेशोल्ड वाला, देखो कोई थ्रेशोल्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये देखो एज इट इज आ गया, क्योंकि थ्रेशोल्ड है ही नहीं। अब थ्रेशोल्ड है ही नहीं तो इस लाइक वो नहीं पहचान पाया, कैनी है ही नहीं तो वो लाइन पहचान ही नहीं पाया। तो इस लाइक कैनी और थ्रेशोल्ड बहुत जरूरी है, उनके बिना तुम्हारा आएगा ही नहीं, क्या बोलते हैं, वो जो इमेज है। तो हम क्या नहीं करेंगे, अब कैनी में देखना भाई छप्पर फाड़ के आएगी इसमें तो कॉन्टोर्स सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे थ्रेशोल्ड का कैन यूज किया मैंने। भाई इतनी छोटी फोटो क्यों आ रही है, का है। इसको बाय डिफॉल्ट 30 कर देते हैं ना यहाँ से, तो बार बार चेंज करना पड़ रहा। अभी चलेगा नहीं, गधा कहेगा। हाँ देखो, ये देखो 77, 77 उसकी 38 है भाई। कैंडी में अच्छे से क्योंकि एक एक लाइन से दिखती है, ठीक है। तो कैन यूज करना तो कैन यूज करना, वरना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो अब रिट्रीवल मोड हमारे होते हैं, रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना। ओके, कहा गया रिट्रीवल मोड का भाई, वो लिस्ट पता नहीं कहाँ सेव करी है मैंने, छोड़ मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। लिस्ट तो नहीं मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले रिट्रीवल मोड में आता है रिट्रीवल लिस्ट। यार रुको, ऐसे मजा नहीं आ रहा भाई, कुछ छुड़वा रहा हूँ, तुम्हें समझ में ना आए तो। हाँ ओके। ये इंग्लिश वाले लेक्चर में मैंने बनाई थी कॉलम नोटबुक, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने उनको भी ना। ओके, ओपन नोटबुक, और ये आ गया तुम्हारा चैप्टर, पहला है काउंटर्स। हाँ ये रहा, ये पूरा कॉपी कर देता हूँ। हाँ
ओके, देखो, फाइंड काउंटर में पहले इमेज डलता है, रिट्रीवल मोड डलता है और अप्रोक्सीमेशन मेथड डलता है, ठीक है। रिट्रीवल लिस्ट, रिट्रीवल लिस्ट क्या करता है कि तुम्हारे सारे काउंटर को लिस्ट बनाता है, पर इनका रिलेशन नहीं बनाता। एक्सटर्नल क्या बनाता है कि बस आउटर आउटर फ्लैग निकालता है, मतलब जो बाहर के है ना, जैसे ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, तो ये जो बाहर वाले हैं उनको लेता है बस, ठीक है, और जितने बच्चे हैं उन्हें छोड़ देता है। ये CCOMP जो है, ये 2 लेवल हायरार्की में, मतलब कि बाप और बेटा, ठीक है। उसके अंडर वाले को नहीं कंसीडर करता, बस 2 लेवल तक जाता है हायरार्की के, और ये सारी की सारी ट्री सारे के सारे हायरार्की लेवल तक जाता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं रिट्रीवल लिस्ट से, ठीक है। रिट्रीवल लिस्ट क्या करता है तुम्हारा, रिट्रीवल लिस्ट हायरार्की नहीं बनाता, बट लिस्ट दे देता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले इमेज को लोड किया, ग्रे करा, थ्रेशोल्ड किया, फिर काउंटर लगाया, काउंटर में रिट्रीवल लिस्ट किया और इसको नन करो। अब जब तक मैं इसको इस तक ना आऊं तब तक ये नन रखेगा, ठीक है। इसको नन रखा, काउंटर्स की ड्रॉ किए, इमेज डाली, काउंटर की लिस्ट डाली, बोला कि हाँ बनाना है, कलर डाला, थिकनेस डाला, IM शो लगाया, फिर वो किया, क्या बोलते हैं कि कितने काउंटर है, फिर हाई, ओके। देखो, प्यारा है, 38 है। अब ये क्या है, 1 - 1 क्या है, क्या है ये सब है हायरार्की। हायरार्की के होते हैं लेवल, हायरार्की होता है, हायरार्की होता है, जो भी होता है DPSG वाले बता देंगे भाई, या DPS वाले बता देंगे, DPSG तो हमारे गाजियाबाद में होता है। हाँ, देखो, फर्स्ट टर्म इज इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट काउंटर, सेकंड टर्म इज इंडेक्स ऑफ प्रीवियस काउंटर, थर्ड टर्म इज इंडेक्स ऑफ पेरेंट एंड फोर्थ इज इंडेक्स ऑफ चाइल्ड। देखो, ये है अगले वाले का इंडेक्स, ये 0 to 1, इस ये फर्स्ट है, इसका अगला क्या है, सेकंड, ये सेकंड है, इसका अगला है क्या, थर्ड, ये थर्ड है, इसका अगला क्या है, फोर्थ। फोर्थ से पहले ये तो अगला है फोर्थ, पर इससे पहला कौन सा, दो, ये ऐसे दो है, तो इससे पहले क्या होना, एक, इससे पहले क्या है, 0, और कुछ नहीं होता, -1 होता है, तो देखो -1। अब इसमें क्या होता है कि चाइल्ड और पेरेंट सेम होता है, कोई रिलेशन नहीं होता, तो देखो -1 - 1, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ठीक है। तो ऐसी ये रही है आकी। तो ये हमारा था रिट्रीवल लिस्ट, ठीक है। अगला करेंगे रिट्रीवल एक्सटर्नल, इसमें हम बस बाहर के काउंटर्स लगाते हैं, मतलब अंडर का नहीं देखते हैं, बस बाहर बाहर का। बिल्कुल कोड ऊपर वाला है, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, पूरा कोड वही है, इमेज, ग्रे, थ्रेशोल्ड, IM शो, काउंटर, बस यहाँ पे ये कर दिया, रिट्रीवल एक्सटर्नल कर दिया, ठीक है, और सब कुछ सारा सेम है। ये देखो, 16 आया बस, ये बार बार के लिए काउंटर्स, ये छोटी इमेज क्यों आई है भाई, मैं तो इस छोटी इमेज से परेशान। हटाओ इसे, साइज किसने डाल दिया यहाँ पे। हो, हाँ, देखो, बाहर बाहर का अंडर के लिए ही नहीं है इसने, ठीक है। ये एक्सटर्नल, इसमें देखो, वो है ही नहीं, वो तो पेरेंट की कोई है ही नहीं, सारे पेरेंट पेरेंट ही है, तो ये देखो, ये पहले का इंडेक्स, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, ठीक है, ये पहले वाले। इसके बाद हमारा आता है CCOMP। देखो, आजकल एक्चुअली तो बड़ा बड़ा आसान लग रहा है ना, कुछ है ही नहीं, बस एक सीख लिया, सारे वैसे ही है। अब इसमें क्या होता है कि 2 लेवल हायरार्की स्ट्रक्चर होता है, देखो पूरा सेम कोड है, वही बार बार, तुम्हें बार बार लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें लर्न होगा, ठीक है। मैं तो भाई खुद पढ़ा है, फिर 2 3 बार प्रैक्टिकल करे हैं, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में बोला बोला है, अब तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैं तो थक चुका हूँ, ठीक है, मुझे तो हो चुका है, तुम्हें करना है अच्छे से। और हाँ,
देखो इसमें सारे 38 आएंगे, इसमें हायरार्की क्यों प्रिंट नहीं कर रहा है, और लिखा ही नहीं मैंने। बस ये CCUMP करना है, उसके अलावा हायरार्की। देखो ये पेरेंट है, इसका पेरेंट 11वें इंडेक्स पे बैठा है, ठीक है। ये चाइल्ड है, इस ये रहा, इसका चाइल्ड 10वें इंडेक्स पे बैठा है। हाँ देखो, इसका पापा 11th पे है, देखो 11th, इसका चाइल्ड 10वें पे है, इसका देखा 2 लेवल पे है की। उसके बाद हम करेंगे आखिरी ट्री, इसमें तो सारा का सारा डाल देता है डेटा, ठीक है भाई। मतलब जो भी हायरार्की का डेटा होता है पूरा पूरा लेता है ये सारी। देखो सारा डेटा ले रहा है, ठीक है। बस इतना ही था यहाँ तक का, ठीक है। अब काउंटरिंग मोड है, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, चैन अप्रोक्स और चैन अप्रोक्स सिंपल, नन और सिंपल, ठीक है। इसमें सारे काउंटर पॉइंट यूज होते हैं, इसमें बस एंड एंड वाले काउंटर पॉइंट यूज होते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या बोलते हैं कि इस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स देता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स नहीं, बस एंड एंड वाले पॉइंट, मतलब डायगोनल के एंड्स, वर्टिकल एंड्स, हॉरिजॉन्टल एंड, वो सब देता है। ये वहाँ एफिशिएंट रहता है जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है सारे काउंटर्स की। ये वहाँ एफिशिएंसी होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना होता है, बाहर का मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लेना होता है, ठीक है। और ये दोनों फर्क है इनका। अब इस लाइक इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये क्या है, ओह सॉरी, गलत खोल लिया। हाँ, तो देखो पूरा कोड वही लिखना है, बस यहाँ पे चेन अप्रोक्स करना है, चेन अप्रोक्स नन। 38 काउंटर्स है, देखो इसमें 87 है, 50 है। इसमें मतलब काउंटर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो अंदर एरे दिखाया था ना, उसमें देखो पूरा 87 का एरे है, ठीक है। 87 का वो सेट है। पर अगर तुम सिंपल में लोगे तो ये सिंप्लीफाई कर देगा, मतलब बस डायगोनल्स वगैरह को लेगा, और मतलब बस एंड पॉइंट्स लेगा। अरे भाई क्या कर दिया मैंने ये। हाँ देखो 887, देख रहे हो, स्टोरेज भी कम लेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है। तो यही था बस काउंटर के बारे में, बस ये बेसिक ऑपरेशंस है। अब हम काउंटर के साथ थोड़ा छेड़खानी करेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पहला चैप्टर हुआ है आधे घंटे में खत्म, बाकी के चैप्टर हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे नई किताब ओपन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्या है हमारा, क्या है हमारा, मोमेंट, सॉरी मोमेंट सॉर्टिंग अप्रोक्सीमेशन। देखो मोमेंट क्या पढ़ा था हमने फिजिक्स में, कि इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स आल्सो नोन एज टॉर्क इज मेजर्ड एज टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। मतलब इस पे कितना फोर्स आ रहा है कि रोटेट हो जाए, है। ये पॉइंट रोटेट हो रहा है, ठीक है। इस पे टॉर्क निकलता है ना, इस पे टॉर्क, ये इस पे मूवमेंट निकलता है।
तो जैसे फिजिक्स में मूवमेंट होता है ऐसे इमेज में मूवमेंट होता है कि मिडल मतलब कि कितना उसके रिस्पेक्ट में उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। हम पर इसमें जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो हम उसको एज सेंट्रोइड की बात करेंगे, उसके एरिया की बात करेंगे या सेंटर मतलब अलग सेंटर सेंटर की बात करेंगे मेनली, ठीक है। तो जहाँ भी यहाँ पे मूवमेंट निकल रहा है मतलब सेंट्रोइड निकल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है इसका, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो यहाँ भी लिखा है, मेजर ऑफ इमेज इंटेंसिटी इज मोमेंट। ओके, तो चलो कॉल ऐप पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है आज का, जिसका नाम है लाइन, सर्कल और ब्लॉब डिटेक्शन, ठीक है। नहीं, सॉरी, ये तीसरा टॉपिक था आज का, मोमेंट, सॉर्टिंग और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना फालतू का सामान, फालतू का नहीं मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट सामान है, बट इतनी बार लगा लिया ये तो तुम भी कॉपी पेस्ट कर लो यार, तुमने बहुत बार कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एरिया निकालना काउंटर से का एरिया, लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना, अप्रोक्सीमेट करना और कॉन्वेक्स हल क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक लोड करेंगे इमेज, उसके बाद हम करेंगे ग्रे, बताया था मैंने आपको। पहले लोड द इमेज, ग्रे स्केल इट, उसके बाद क्या करते हैं, कैनी करते हैं। क्या करते हैं, कैनी करते हैं। क्या करते हैं, कैनी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, काउंटर्स को फाइंड करते हैं। रिट्रीवल मोड एक्सटर्नल रखा है मैंने, ठीक है, मतलब सबको लेगा बट वो नहीं लेगा, क्या बोलता है, रिलेशन, उस इसको नन रखा है मैंने। और बस अब ड्रॉ काउंटर करके प्लॉट कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये देखो, इमेज टी, कैनी ने कितने प्यार से लाइंस बनाई और इसने प्यार से काउंटर कर दिया। और एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हें मैंने बताया और तुमने मान लिया, ठीक है। वो लिस्ट होता है, एक्सटर्नल होता है कि बस बाहर बाहर कर लेता है। घटों से ये भी नहीं बोला गया, गलत बोल रहे हो, ठीक है। और अगर अब मेरे बोलने का किसी ने गलत कमेंट करा है ना कि गलत बोला है, भाई तो घर में ही मैं डंडा भिजवाऊंगा यूपी से, वैसे ही कट्टे चलाऊंगा, ठीक है। अब आता है हमारे सॉर्टिंग एलिमेंट, हमें सॉर्ट करना है इसको, देखो नंबरिंग करेंगे, सॉर्टिंग का क्या मतलब है, तो नंबरिंग करेंगे पहले मोमेंट से। मोमेंट क्या है हमारा, बताया मैंने, सेंटर, ठीक है। सेंटर निकालेंगे मोमेंट से मतलब, और एरिया निकालेंगे, एरिया वाइज हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, गेट काउंटर एरिया, ठीक है, जिसमें हम डालेंगे काउंटर, ठीक है। ये एक खाली लिस्ट बनाएंगे, ऑल एरिया, और जितने भी काउंटर्स का जो एरे है, जो मैं तुमने डाली लिस्ट, उसके जो काउंटर है, ठीक है, उसका जो एरिया है, ये फंक्शन एरिया निकालता है, काउंटर एरिया काउंटर का एरिया निकालता है, उस एरिया को लिस्ट में अपेंड कर देंगे। बस ये फंक्शन हमारा इतना बता रहा है, ठीक है। फंक्शन बना लिया, वेरी वेल। अब हम करेंगे इमेज को लोड, उसके बाद हम करेंगे काउंटर्स को प्रिंट, मतलब काउंटर्स का मतलब एरिया प्रिंट करेंगे बिना सॉर्टिंग करे, ठीक है। हम तुम कहोगे काउंटर्स तो निकाले ही नहीं, तो भाई ऊपर क्या मैंने क्या निकाला है, क्या निकाला ये, काउंटर ही तो निकाला है, ठीक है। देखो ये एरियाज है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, आएगा ही ऐसे, इन्हें वो जो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्लॉट। देखो
2052296659002, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम करेंगे सॉर्टिंग। क्या करेंगे? शॉर्ट सेटिंग नहीं, सॉर्टिंग, ठीक है। हम ये सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे। इसमें जो की में ना, ये हम CV2 का यूज कर रहे हैं, काउंटर एरिया, जो एरिया वाइज सॉर्टिंग करता है। बट हम ये अपना बना के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका यूज कर रहे हैं। काउंटर्स तो हमने काउंटर डालना होता है इसमें कि मतलब कौन कौन यूज कर रहे हो, रिवर्स ट्रू मतलब डिसेंडिंग में हमें ये करके देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या देता है ये देखो 962, देखो डिसेंडिंग में दे दिया नहीं दे दिया। अब हम लगाएंगे आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। फॉर लूप में आईसी एन्यूमरेटर ना, तुम्हारा लिस्ट या डिक्शनरी या एरे कुछ भी होता है उसको खोल लेता है, इंडेक्स और वैल्यू अलग अलग कर देता है उसकी, ठीक है। तो आई है इंडेक्स, सी है इसकी वैल्यू, तो हमें सी चाहिए बस। तो जो सॉर्टेड काउंटर्स है ना, एम का पहले हमने cv2.movement फंक्शन निकाला और सी पे निकाला, ठीक है, जो सॉर्टेड वैल्यूज थी। अब सी एक्स में हमने दे दिया है ये क्या बोलते हैं M10। अब ये मोमेंट से होता है, M10, M00, M01, M00। रुको मैं दिखा दो तुम्हें। मोमेंट ऑफ इमेज टेबल। हाँ, ये देखो M00, M001, M02, तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये टेबल चलती है। तो ऐसे हमने CX और CY प्लॉट करा, ठीक है, मोमेंट के हिसाब से। इसका मोमेंट क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड, ठीक है। एक्स का सेंट्रॉइड, वाई का सेंट्रॉइड। फिर हमने एक्स और वाई का सेंट्रॉइड डाल दिया पुट टेक्स्ट में, यहाँ से स्टार्ट करो सेंट्रॉइड से, ठीक है। स्ट्रिंग डालिए I+1। स्ट्रिंग क्या है, इंडेक्स वैल्यू +1। इंडेक्स वैल्यू +1, इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4। अब 0 से स्टार्ट करना नहीं है, तो 0 की जगह 1 करेंगे, तो 0+1 ये स्ट्रिंग है। ये प्लॉट करा है, ये हमारी फॉन्ट है, ये टेक्स्ट के दूरी है, ये कलर है, ये थिकनेस है। ड्रॉ काउंटर से ड्रॉ करते हैं, उसमें इमेज लेंगे, काउंटर की लिस्ट लेंगे, करना है, कलर लेंगे, थिकनेस लेंगे, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं। हो गई सॉर्टिंग हमारी। अब हमारा एरिया वाइज सॉर्टिंग आएगा, देखो एरिया के हिसाब से सॉर्ट करके मिल जाएगी। देखो इसका सबसे बड़ा, इसका सबसे छोटा, नॉट छोटा, इसका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, इसका तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा, इसका सबसे छोटा, ठीक है। फोर्थ। मैं तो नंबर 1 हूँ भाई, तुम अपना अपना। ओके, सो गुड। अब हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बनाएंगे अगला करने के लिए। पहला फंक्शन है ये एक्स कोड काउंटर, सेम है, बस हम एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे इसमें, ठीक है। बस एक और 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वरना हट आएगी उसे। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब, और 10 से बड़ा, भाई 10 से छोटा अगर यहाँ कुछ आ रहा है तो क्या ही लेंगे इसमें, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में निकालना है, क्योंकि अब हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट इधर होता है ना, हाँ, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन बनाया। ये वाला फंक्शन हमने लिया है कि वो सबको डॉट डॉट, लाल डॉट सबके सेंटर पे लाल डॉट लगाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल वही है, बस उसमें नंबर की जगह लाल डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इमेज को लोड करेंगे, कॉपी करेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि सेंट्रॉइड निकालेंगे, दोनों आईसी वाला जो है,
ठीक है। अब लेबल काउंटर सेंटर क्या है, ये रहा। तो सेंट्रोइड को प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, आई एम सो, मतलब प्लॉट तो हो ही गया भाई, वो फंक्शन लग गया। प्लॉट करेंगे सीधे, मतलब आई एम सो लगाएंगे। पानी पीने लेते हो, तुम भी पी लो भाई। देखो सबके सेंट्रोइड पे सर्कल लग गया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, सबके सेंटर पॉइंट पे सर्कल लग चुका है लाल रंग का। अब हम करेंगे सॉर्टिंग लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि, क्या बोलते हैं, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड, फिर सॉर्टेड फंक्शन लगाएंगे। इसमें की में देखो मैंने बोला था ना, खुद भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने खुद का फंक्शन बनाया और डाला है की के अंदर। रिवर्स करा है फॉल्स, क्योंकि हमें सीधा चाहिए लेफ्ट टू राइट का। ठीक है, अगर इसे ट्रू कर दोगे तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा ये सेम। ओके, अब हम अपना वही जो ऊपर यूज किया था मैथमेटिकल फॉर्मूला लूप वाला, वो लगाएंगे सेम। ये क्या फंक्शन होता है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, तुम अभी लगा देना आगे, मतलब अब जिस अभी बता रहा हूँ अगले फंक्शन में। पहले सॉर्टिंग कर लेते, देखो 1 2 3 4 हो गया। और अगर मैं इसको ट्रू कर लूँ तो उल्टा हो जाएगा, देखो। आ मैं इसको मिटाना भूल गया, तो बार बार लिखता जाएगा, बट हुआ है देखो। 4 के पीछे 1 है, इसके 1 के पीछे 4 है, मतलब ये उल्टा हुआ है। ओके। हाँ, तो अब क्या आ रहा है, अब आएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि तुम्हें अप्रोक्स एक फंक्शन होता है, हाँ, अप्रोक्स पॉली डीपी, ठीक है। तुम्हें ये यूज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, यूज करना क्या, मैं सिखाऊंगा सीखना क्या पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली लाइन खींचने की कोशिश करता है। तुम उल्टी सीधी शेप दे दोगे, उस पे लाइन से बनाता है। मैं शेप दे के दिखाता हूँ, देखो। तो इसलिए भाई कॉपी करने की जरूरत है शेप्स को, वरना ये सब होता है बार बार करने पे ना। ठीक है, देखो ये शेप है, क्या भाई यार शेप है। तो इसमें वो सीधी लाइन खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम ग्रे स्केल करेंगे और थ्रेशोल्ड लगाएंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड लेगा कैनी या मैंने बताया ब्लर करो। ब्लर तो कम ही करो यार तुम, मैं बता दूंगा कैसे केसेस में ब्लर करना है। फिर काउंटर लगाओ। काउंटर भी अब तुम्हें पता है हो ही गया होगा, ठीक है। फिर अब मैं इसको आइट्रेट करूंगा, ठीक है। देखो काउंटर लगा चुका हूं मैं। अब आइट्रेट करेंगे हम कि फॉर सी इन काउंटर्स एक्स वाई डब्ल्यू एच। अब ये बॉन्डिंग डॉट रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स देता है, ठीक है। एक्स पे एक्स की वैल्यू, वाई पे वाई की वैल्यू, डब्ल्यू पे विड्थ, एच पे हाइट, ठीक है। तो ये सारा तुम लगा दो इसके ऊपर, मतलब काउंटर्स के एक्स वाई डब्ल्यू एच जो मिला है उसको लगा दो तुम cv2 डॉट रेक्टेंगल पे, और cv2 डॉट ड्रॉ ड्रॉ काउंटर, ठीक है। इससे तुम्हारा एक रेक्टेंगल बनेगा और काउंटर प्लॉट हो गया। चलो ये प्लॉट करते हैं। फिर अपना ये क्या है इसका अजीब सा नाम, अप्रोक्स पॉली डीपी लगाएंगे, ठीक है। देखो ये हमारा काउंटर्स बना है और ये हमारे रेक्टेंगल्स बन गए हैं, ठीक है। अब लगाएंगे हम अप्रोक्स पॉली। और सी इनकाउंटर एक्यूरेसी बनाई है मैंने। एक्यूरेसी फंक्शन तो अपना अपने अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। ये सबका अलग अलग होता है। अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेशन तो मैंने cv2 डॉट अप्रोक्स पॉलीडीपी का यूज किया है, ठीक है। इसमें सी डलता है, सी क्या होता है काउंटर्स, एक्यूरेसी डलती है, एक्यूरेसी मैंने डाली है। ट्रू 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 ही रखना होता है ये तुम्हें, ठीक है। वरना चैट जीपीटी से जाके पूछ लो, ज्यादा चुल है तो
तो मैंने बताया। अब ये मत कहना कैसे करे चैट जीपीटी, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया है और तुमने अगर नहीं देखी तो भाई जाके देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। cv2 डॉट ड्रॉ काउंटर किया और देखते हैं कैसा बना। ये देख रहे हो, बिल्कुल सही शेप में, मतलब बच्चे की ड्राइंग को ठीक करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। अब इसका थोड़ा गंदा वर्जन है, कॉन्वेक्स हल, मतलब इसकी जितना वो नहीं है, वो एक्चुअली शेप बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। देखो ये तो देखा ही होगा तुमने अंतरिक्ष में। अब इनकी एक शेप होती है, कोई इंसान होता है कोई जानवर होता है। अब ये जानवर इंसान लग रहेगा इसे, नहीं ना। तो ये एक वैसे शेप बनाते हैं। तो ये फंक्शन भी वही करता है, बार बार की शेप बना देता है, जो पता नहीं किसको समझ में आती है। इमेजिनेशन वाले लोगों को ही समझ में आती है भाई, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स में पता है, जो बाहर को ऐसे निकल रहा है नुकीला सा, कॉन्वेक्स है, अंदर का कॉनकेव है, तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है। जो लाइन बनाने की कोशिश कर, मतलब कोशिश तो करता ही है। तो पहला इंपोर्ट करेंगे, ग्रे करेंगे, ठीक है, आई शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थ्रेशोल्ड लगाएंगे। पहले देख लेते हैं हम किस इमेज पे कर रहे हैं, पता तो क्या है। देखो हार्ट पे कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इस हार्ट पे हम काउंटर्स बनाएंगे। हाँ, काउंटर्स हायकी का तुम्हें बता चुका सारा, ड्रॉ काउंटर बचा चुका, ये बता चुका हूँ। तो काउंटर्स प्लॉट करना तुम्हें अच्छे से आता ही है। देखो देखो ये है काउंटर। अब हम क्या करेंगे कि एक काउंटर होता है बाहर का, सबसे बाहर वाला फ्रेम। तो इसमें से हम काउंटर को जो क्या बोलते हैं सॉर्ट करेंगे, मतलब। और रुको, बना के दिखाता हूँ ना यार, ऐसे क्या समझ में आएगा। एंड लिया हमने लेंथ ऑफ काउंटर -1, ठीक है। ए, अब क्या बोलते हैं, ये काउंटर की लेंथ ले ली एंड में, मतलब एक कप। तो हमने क्या किया, सारे काउंटर में डाला, सारा की भी डाला और रिवर्स भी फॉल्स करा। उसके बाद हमने क्या कि एंड तक लेगा, मतलब बाहर सबसे बाहर वाला जो काउंटर है वो इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें ना काउंटर में पूरे का पूरा बाउंड्री आ रही है। अब इस काउंटर का ये फायदा का नहीं है हमारा, अंडर के काउंटर से फायदे की इस टाइम, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉन्वेक्स हल लगाएंगे, वही अपना आइट्रेशन लगाएंगे फॉर सीन काउंटर। ये रहा हल का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स हल में बस सी डालना है, फिर ड्रॉ काउंटर करना है और हो जाएगा। चलो प्लॉट करके देखते हैं। ये देखो क्या अटरंगी शेप बनाई है इसने, इसे आठ लग रहा है ये, नहीं बस वही है। तो ये इतना कुछ अच्छा है नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो, बट तुम्हें करने तो करो। ऑल टू यूज आएगा, वो तो मैं कह रहा हूँ, बट यूज आएगा, क्योंकि सेव वेव निकालनी होती है बहुत जगह में। मैं बताऊंगा, वो भी आगे बताऊंगा, प्रोजेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। ये सब तो तुम्हें पढ़ने के लिए है तुम्हारे। 45 मिनट्स हो गए ब्रो, थोड़ा जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, चलो, ठीक है। ऑल दो बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है आज की वीडियो में। सबसे पहला ये काउंटर को मैच करने के लिए यूज करते हैं फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम एक टेम्पलेट लगाएंगे और एक इसको देखेंगे क्या है टेम्पलेट। हमें एक इमेज में से ये वाली पिक्चर को वो करना है, मतलब ड्रॉ, मतलब निकालना है एक इमेज में, ये रिकॉग्नाइज करना है। तो ये टेम्पलेट है हमारा। चलो टारगेट में रीड करा दिया और टारगेट को ग्रे कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे थ्रेशोल्ड दोनों का, ठीक है।
थ्रेशोल्ड इसका भी टेम्पलेट का भी हो गया, टारगेट ग्रे का भी हो गया। ठीक है, गुड। अब हम काउंटर और हाई की बनाएंगे थ्रेश वन की, मतलब टेम्पलेट। ठीक है, अब उसमें से हम क्या बोलते हैं, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, रिवर्स वगैरह ट्रू करेंगे, और उस इस वाले में ना दो दो काउंटर्स हो गए, एक बाहर का जो जो पूरा डब्बा लेगा, और एक बस ये वाला, यू नो, जो पूरा डब्बा लेगा, एक काउंटर लेता है पूरा डब्बा, तो वो वाला हटाना है। तो हमने सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले उसे लेगा, फिर इसको लेगा, तो इस वाले को लेना है, तो इसका आएगा काउंटर वन। उसके बाद हम काउंटर का फंक्शन लगाएंगे। अब ये भाई बहुत बार बता चुका हूँ, ये मत पूछना ये क्या है। ठीक है, अब हम चलाएगा आइट्रेशन की फोर्सी इन काउंटर। अब आप आइट्रेशन लगा रही बहुत बड़ी लिस्ट है ना, मैंने दिखाया तुम्हें। तो ठीक है, मैच इक्वल टू सीवी टू डॉट मैच शेप। ठीक है, कि ये मैच शेप का वो है फंक्शन, जिसमें हमारा टेम्पलेट ऑफ काउंटर जाता है, काउंटर जाता है जो दूसरी इमेज में से काउंटर्स होते हैं, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, आ, ये होता है टाइप ऑफ काउंटर मैचिंग, और ये होता है कि क्या बोलते हैं, मेथड पैरामीटर। ठीक है, तो ये अभी तुम इसको 0.0 रखो, इसको चेंज करना तो करते रहो। ठीक है, बस इतना ही। फिर अगर जो मैच आया तुम्हारा वो 0.5 से ज्यादा है, तो काउंटर को सी मान लो, सी, वरना खाली लिस्ट। ठीक है, तो बस उस काउंटर को ड्रॉ कर लो, देखो ये मैच ज्यादा है इससे, तो हमारा काउंटर बन गया, हमने रिकॉग्नाइज कर ली। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम नया चैप्टर पे कूदेंगे। नया चैप्टर क्या है? नया चैप्टर है लाइंस, सर्कल्स एंड ब्लॉब। ठीक है, लाइंस, सर्कल्स और ब्लॉब को डिटेक्ट करना। लाइन, सर्कल, ब्लॉब, इसमें हम सीखेंगे ह्यू लाइंस, प्रोबेबिलिस्टिक ह्यू लाइंस, ह्यू सर्कल और ब्लॉब डिटेक्शन। ये सारे फंक्शन सीखेंगे हम इसमें। सबसे पहले अपना भाई चाय पानी को ले लेते हैं। अब तो इसको, हाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सब। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे लाइन डिटेक्शन। लाइन डिटेक्शन के लिए हम करेंगे ह्यू लाइंस को यूज। ह्यू लाइंस और प्रोबेबिलिस्टिकली ह्यू लाइंस दोनों लाइंस के लिए यूज, ये सर्कल्स के लिए, ब्लॉब डिटेक्शन के लिए। ठीक है, लाइंस को डिटेक्ट करना तो तुम वर्ड से समझ गए होगे। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, अब वही पहले हम रीड करते हैं, फिर ग्रे करते हैं, फिर कैनी करते हैं, बता रखा है ना? भूल गए हैं? भूल गए? Load the image, gray the image, scanning the image, make counter of the image. Load, gray, canny, make counter. ठीक है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। हमें भूल जाओगे तो कैसा चलेगा? ठीक है, इसके बाद हमें फंक्शन यूज करना cv2 डॉट ह्यू लाइंस। ठीक है, जिसमें पहले हमें देना इमेज, जो ये रही। ठीक है, फिर उसके बाद रखना है वन। अब हाँ, वन क्या है?
वन है थ्रेशोल्ड इमेज, नहीं नहीं, वन थ्रेशोल्ड इमेज, सॉरी, ये बाइनराइजर थ्रेशोल्ड इमेज मतलब कैन इमेज, ये हमारी वन रो, ये तुम्हारा जो रो वो होता है रो एक्यूरेसी। अब रो एक्यूरेसी क्या होती है, मैथमेटिकल टर्म होती है, वो तुम्हें करनी है तो करो, वरना मैथ स्टूडेंट्स को चाहिए होते, तुम्हें बस रखना है कि तुम्हें वन रखना है, ठीक है। ये रो एक्यूरेसी है, और ये हमारी थीटा एक्यूरेसी है, ठीक है। रो एक्यूरेसी, थीटा एक्यूरेसी, एंड लास्ट है थ्रेशोल्ड। क्या थ्रेशोल्ड है हमारा, ओके। ये यहाँ तक बहुत है। हम्म, अपना इटरेशन लगाते हैं, लाइन से लाइन में रो थीटा इक्वल टू लाइन जीरो, ए इक्वल टू एन पी डॉट कॉस थीटा, बी इक्वल टू एन पी डॉट साइन थीटा। ना ये सब मैथ्स है कि ए को रो में मल्टीप्लाई करो, बी को रो में करो, फिर x1 x2 y2 निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी cv2 डॉट लाइन फंक्शन लगा के पॉइंट आउट कर लो। ये देखो कितना प्यारा है, ये बहुत प्यारा है, पर एक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है इसकी। तो हम एक इसका छोटा वर्जन यूज करते हैं अगर हो पाए, क्योंकि हर जगह नहीं चलता, मतलब इस सुडोकू के ऊपर मुझे लगता है चलेगा, बट ठीक है। इसमें सेम करते हैं हम, पहले इमेज को इंपोर्ट करा, फिर ग्रे करा, फिर कैनी करा, इंपोर्ट ग्रे कैनी, ठीक है। फिर लाइंस, ये हमारा वही है, काउंटर मान लो, लाइन मान लो, यू लाइंस, ठीक है। पहले एज, रो, और थीटा, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, मिनिमम लाइन, मैक्स लाइन गैप, मिनिमम लाइन लेंथ, मैक्स लाइन गैप, मतलब टी के उसके हिसाब से वो लाइंस बना लेगा, ठीक है। फिर एक्स इन रेंज 0 से लास्ट लाइन तक x1 मतलब ये पूरा खुलेगा लाइन x में, और फिर ये सब प्लॉट करेगा, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसको क्या ही करूं, हम्म, लाइंस बड़ी कर लेते थोड़ी सी कि अच्छा होगा या नहीं। पहले से बेटर है, पर इसमें देखो 5 भी कवर कर रहा है, तो ये इतना अच्छा नहीं है जितना ये अच्छा है, बट ओके, इट्स गुड। इसको अगर मैं अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, तो लाइक अगर कॉम्प्लेक्सिटी का वो नहीं है तो हाँ ये यूज करते हैं हम। अब है सर्कल डिटेक्शन। सर्कल डिटेक्शन हमारा आता है ह्यू सर्कल से, ठीक है। पहले मेथड, फिर डीपी, फिर ये सारे पैरामीटर्स पढ़ लो एक बार, मिनिमम रेडियस, मैक्स रेडियस, ठीक है, तुम्हारे काम आएगा। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, मैंने सर्कल की इमेज ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली, तो मैंने अपने टीचर की इमेज लगाई है, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर्कल का लिंक। इसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, लोड करेंगे, फिर ग्रे करेंगे, फिर ब्लर कर रहे हैं, इसमें ब्लर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम ह्यू सर्कल लगाएंगे, फिर एक और ह्यू सर्कल लगाएंगे। अब ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये हमने ब्लर पे लगाया है, ये हमने ग्रे पे लगाया है, ठीक है। इनका ग्रेडियंट डिसेंट अलग है दोनों का, ये दोनों सेम है। एक सर्कल बनाया, सर्कल्स बनाया हमने np डॉट यू आई एन टी, np डॉट अराउंड सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स बनाया, ये अंडर क्या है, ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट हुआ, तो फोर आइन सर्कल, डॉट सर्कल, ये आउटर सर्कल है, ये सेंटर आउटर सर्कल है, ठीक है। डिटेक्ट करते हैं, आ,
अरे होले होले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हार। लड़के लगा रहे तुम्हें है। मजाक कर रहा था भाई। चलो ज्यादा सीरियसली बताओ। वैसे ही रात हो रही है, चिप लगा रखी है, याद रखना। अब ब्लॉब डिटेक्शन, तो ब्लॉब डिटेक्शन क्या होता है भाई? ब्लॉब डिटेक्शन का नॉर्मली क्या है मीनिंग, कि कुछ जिसमें लाइट ज्यादा है या कोई बड़ा है छोटा है, मतलब अलग है, इमेज से अलग है, तो उसको ब्लॉब डिटेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इस ये या कुछ अलग चीजों को हम स्पेशली मेंशन करें तो उसको कहते हैं ब्लॉब डिटेक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम पहले रीड करेंगे, फिर एक डिटेक्टर बनाएंगे सीवीटी और सिंपल ब्लॉब डिटेक्टर क्रिएट। ठीक है। इससे ब्लॉब डिटेक्टर क्रिएट हो जाएगा, डिटेक्टर हमारा ब्लॉब डिटेक्टर बन जाएगा। ठीक है। की पॉइंट बनाएंगे, की पॉइंट बनाने के लिए हमने डिटेक्टर को डिटेक्ट करो इमेज में की पॉइंट्स क्या है। फिर एक ब्लैंक बनाएंगे एन जीरो जो हमेशा बनाएंगे 1,1 का। फिर ब्लॉब में डालेंगे ड्रॉ की पॉइंट फंक्शन, जिसमें इमेज जाएगा, की पॉइंट्स जाएंगे, ब्लैंक ये जाएगा, फिर ये कलर जाएगा, और ये जाएगा, क्या बोलते हैं, ब्लॉब डिटेक्शन का फ्लैक्स। ठीक है। ये अलग अलग डाल के चेक कर लो तुम, और लेट्स सी क्या होता है। ये देखो, इसमें अलग अलग गोला गोला दिख रहा है, तो ये उस पे कहा कि ये अलग चीज है, तो ये डार्क भी है और अलग भी है, तो ये सारे मार्क कर दिए उन्होंने। तो ये चैप्टर बस यहीं खत्म होता है, और हमें 56 मिनट्स हो गए हैं। चलो जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, नई नोटबुक बनाते हैं। अगला टॉपिक, काउंटिंग सर्कल एलिप्स एंड फाइंडिंग वेल्डो। ठीक है। वेल्डो कौन है? ये बंदा, तुमने इसके गेम्स खेलोगे, और हाँ ये नहीं है पर ये चाहिए मेरे को। मजाक करो, तुम रखो इसे। ठीक है। पहले हम करेंगे काउंटिंग सर्कल एलिप्स, फिर वेल्डो वाला गेम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर विजन से। इसका नाम रखेंगे वेल्डो। सबसे पहला काम, प्रभु का नाम। दूसरा काम, आपने फंक्शंस को इंपोर्ट करो। टर्मिनेट कर दे भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज को लोड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम डिटेक्टर बनाएंगे, सिंपल ब्लॉब डिटेक्टर क्रिएट। ये अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है मैंने, जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, की पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ब्लैंक बनाते हैं, और फिर ब्लॉब को वो लगा देते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज डाल दिया, की पॉइंट डाल दिया, ब्लैंक डाल दिया, कलर डाल दिया, फ्लैग डाल दिया। अब हमारा ब्लॉब लग गया। लग गया नहीं लग गया, लग गया नहीं लग गया, लग गया। तो नंबर ऑफ ब्लॉब मैंने एक्स्ट्रा डाला है इसमें, देखो नंबर ऑफ ब्लॉब डाल दिया, की पॉइंट का लेंथ, और फिर टेक्स्ट में ये डाला है। फिर पुट टेक्स्ट डाल के मैं फोटो के नीचे टेक्स्ट डाल दूंगा कितने ब्लॉब्स इसके अंदर। ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, क्या ब्लॉब्स को पकड़ पाएगा ये ओरिजिनल में। देखो, इसे सर्कल पकड़ने को आता, 32 ब्लॉब बोल दिया, 32 सर्कल पकड़ लिए इसने। ब्लॉब में मेजरली सर्कल्स को पकड़ता है। ठीक है। देखो 32, ये एलिप्स है, इसने भी पकड़ लिया। अब इसे ठीक करने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे ये। ठीक है। सिंपल ब्लॉब डिटेक्टर पैरम्स। ठीक है। इसका हम यूज करते हैं पैरामीटर सेट करने के लिए, हम पैरामीटर्स करेंगे कुछ सेट।
दिखाता हूँ मैं कौन कौन से। ये डाल के तुम ये सारे पैरामीटर डालो। ये पैरामीटर क्या है? देखो, ये रहे, ये रहा एरिया का पैरामीटर, मतलब एरिया बढ़ता है, थ्रेशोल्ड ऐसे बढ़ता है, काला व्हाइट से काला। सर्कुलरिटी ट्रायंगल से कोई और शेप से, स्क्वायर से, फिर सर्कल, इनर्शिया सर्कल बन रहा है, कॉन्वेक्सिटी सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रू है और 100 होना चाहिए मिनिमम, ये ट्रू है, 0.9 होना चाहिए, फॉल्स है, ये नहीं होना चाहिए। मिन कन्वेक्सिटी कितना होना चाहिए? 0.2, ठीक है, ये भी ट्रू होना चाहिए। ओके, हमने पैरामीटर डाल दिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब हमें डिटेक्टर बनाना है कि CV2 जो सिंपल क्रिएट पैरम्स, मतलब ये जो पैरामीटर है सारे जो इसके अंदर है, फंक्शन के अंदर डिफाइन करे हैं, ये पैरम्स इसमें डाल के डिटेक्टर बना दो। वो कहेगा ठीक है जी, मैं डिटेक्टर बना देता हूँ। फिर हम कहेंगे की पॉइंट्स में स्टोर करो, डिटेक्टर भाई डिटेक्ट करे इमेज में। वो कहता है भाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही अपना फालतू, मतलब फालतू नॉर्मल चीज है, एक ब्लैंक बनाएगा इनपुट और जीरोस, ठीक है। फिर ड्रॉ की पॉइंट्स करेंगे, ड्रॉ की पॉइंट में वही इमेज की पॉइंट ब्लैंक ये वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ ब्लॉक डालेंगे, पुट टेक्स्ट करेंगे, दिखाएंगे। इस बार देखना हरे रंग के करे हैं मैंने, ये देखो, दिख रहा है, सारे सर्कल है, 8 सारे सर्कल है। तो हमने फाइनली से सिखा दिया, ठीक है। वैसे सिखाया कुछ नहीं है, हार्डकोर कोडिंग होती है ये भी, डीप लर्निंग में सीखेंगे हम कैसे सिखाते हैं कंप्यूटर को। तो चलो तब तक छोड़ो, अभी गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलते हैं, मतलब गेम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेम्पलेट ले, देखो अब तुम कहोगे ये टेम्पलेट कहाँ से आई, ठीक है भाई। ये टेम्पलेट इतनी ज्यादा ऐसी क्यों है? क्योंकि ये टेम्पलेट इसका हिस्सा है। अभी इसमें से मैंने बंडल ढूंढ के क्रॉप करके डाला है, ठीक है। अब वो तुम्हें पड़ेगा कैसे भाई, इसके लिए ना ये कलर्ड इमेज है, ये इतना बड़ा कर रहा है इसलिए फट रही है, इसे समझ में आ रहा है ये कैसा है, ये इसमें ढूंढ लेगा, ठीक है। अब ढूंढेगा कैसे भैया, कि जो हमने इमेज दिया है उसको तो पहले इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, ठीक है, फिर टेम्पलेट डाल दो। हाँ, फिर एक रिजल्ट वेरिएबल बना के रिजल्ट में स्टोर कराओ मैच टेम्पलेट, ठीक है। मैच टेम्पलेट मैंने तुम्हें सिखाया था क्या होता है, ठीक है। तो ग्रे टेम्पलेट और ये, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया इसको खोलेंगे मिन मैक्स लॉक से। अब CV2 डॉट मिन मैक्स लॉक क्या करता है? और मैंने चैट जीपीटी से सिखाया बट मैं गूगल से भी सिखाऊंगा, बस डाल दो। ओके, चैट जीपीटी यूज करो यार, गूगल पे सारे बेकार लोग हैं। भरोसा ही नहीं करना चाहिए गूगल वालों पे। ओके, क्या करता है? ये क्या कर रहा है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, और क्या बोलते हैं उनका लोकेशन निकाल रहा है, ये मिनिमम का लोकेशन है, मैक्सिमम का लोकेशन, ठीक है। उसके बाद हम टॉप लेफ्ट को करेंगे मैक्सिमम लोकेशन, बॉटम राइट को करेंगे कि टॉप लेफ्ट का 0,
प्लस क्या बोलते हैं 50, फिर टॉप लेफ्ट का 1 + 50। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें क्या बोलते हैं उसमें प्लस करना ना हाइट में, तभी तो हम कर पाएंगे आगे। ब्लॉक्स बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर चल गया, एंडिंग पॉइंट हमने खुद बना लिए, तो अब हम कर देंगे क्या बोलते हैं, ओ हम वो IMSO लगाना भूल गए। ठीक है, देखो मिनी प्रोजेक्ट, मिनी क्या, सुपर मिनी मतलब माइक्रो प्रोजेक्ट बन गया ये तुम्हारा। देखो हमने ढूंढ लिया बंदे को, कहाँ है ये? ये देखो, ये रहा बंदा, कहाँ छुपा पड़ा है साला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया और टाइम हो रहा है 1 घंटा 5 मिनट। चलो नई नडू बनाते हैं और अपने आखिरी चैप्टर पे चलते हैं। इस चैप्टर को खत्म होने के लिए लगे 10 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट में वीडियो खत्म। तो चलो हमने आज वीडियो जल्दी खत्म कर दे इंग्लिश वाली से। तो इसका हम नाम डालेंगे कॉर्नर। ठीक है, इसमें बस दो ही चीज है जो तुम्हें समझनी जरूरी है। ठीक है, एक तो हैरिस कॉर्नर और गुड फीचर। ठीक है, ये दो टेक्निक है जैसे हम कॉर्नर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा, हाँ कॉर्नर से ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, पता है ना कॉर्नर क्या होता है? कोने को हम कहते हैं कॉर्नर। ठीक है, हम्म, तो कॉर्नर तो तुम्हें पता, अब क्या समझा मैं कॉर्नर क्या होता है? ठीक है, तो सीधे हम बात करते हैं। हाँ, कॉर्नर है इसकी, जो इनपुट इमेज लेता है, ब्लॉक साइज लेता है, के साइज लेता है, के लेता है। ठीक है, इनपुट इमेज जो इमेज होती है, ब्लॉक साइज होता है, साइज ऑफ नेबरहुड। ठीक है, कॉर्नर डिटेक्शन के लिए के साइज होता है, अपर्चर पैरामीटर, डेरिवेटिव यूज, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या डालना है वही डाल देना हर बार। हैज डिटेक्टर फ्री पैरामीटर इन द इक्वेशन, और फिर आउटपुट, आउटपुट तो मिलता है हमें, मतलब आउटपुट मिलता है, कॉर्नर की लोकेशंस मिलती है। ठीक है, आउटपुट में ये वैसे भी बहुत पुराना एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम तुम मतलब मान लो 1988 का एल्गोरिदम है, और वैसे नहीं बोल रहा, गूगल कर लो तुम। ठीक है, इमेज ग्रे करा, हाँ पर ये फ्लोट फ्लोट 32 पे काम करता है, तो फ्लोट 32 कर लेना ये हाथ से। ठीक है, उसके बाद हमने ये डाला, ग्रे डाला, 3 0.05। ठीक है, ब्लॉक साइज भी 3 है, के साइज भी 3 है, और इक्वेशन डाली 3.05। कर्नल बनाया 77 का। ठीक है, डायलेशन के लिए, डायलेशन में तुम्हें बताया है कि मतलब कॉर्नर्स को बड़ा कर देना, क्योंकि यार अगर तुम में बाउंड्री छोटी तो वो समझ नहीं पाएगा ना, तो बाउंड्री बड़ी कर दिया। ठीक है, फिर लास्ट में हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया और चला दिया। देखो परफेक्ट हुआ, एकदम परफेक्ट, बस साइड के कॉर्नर नहीं रहे हैं, नहीं लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। हमारा ये लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का। ठीक है, और 1 घंटा 8 मिनट हुआ है, और ये पूरी वीडियो एक शॉट में ले गई है। तो इसी बात पे सब एक एक सब्सक्राइब मार दो, मेरे मुंह पे फेंक के मारो, मुंह पे फेंक के मारो, पर मार दो। ठीक है, तो हमने लोड करी इमेज, ग्रे करा, फिर कॉर्नर। इसमें क्या करना होता है, गुड फीचर टू ट्रैक। ठीक है, इमेज का नाम, मैक्स कॉर्नर कितने हो सकते हैं, क्वालिटी लेवल डालो, और फिर उसके बाद डालो मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए कॉर्नर्स की। ठीक है, फिर फाइंड कॉर्नर इन कॉर्नर, एक्स वाई कॉर्नर 0, फिर एक्स लेना इंट एक्स, वाई मतलब इनसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बुक खोल के देगा तुम्हें। ठीक है, जो कॉर्नर है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट खोल के देगा, उसका रेक्टेंगल प्लॉट करो और शो कर दो। सिंपल, देखो इतना प्यारा, सारे कॉर्नर्स मतलब ये थोड़े बहुत रह गए, बट तब भी प्यारा है ना? तो भाई देखो, हो गया इतना आज की वीडियो के लिए।
मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सब अपलोड कर दूंगा। बस तुम्हारा इतना ही है भाई कि क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, बस यूट्यूब पे जाना है, भैलिक रोबोटिक्स डालना है। अरे पहले रोबोट क्या होता है भाई, मतलब मुझे पता है क्या होता है, बट क्यों, भैलिक रोबोटिक्स डालना है और इसे सब्सक्राइब कर देना है। ओके, सब्सक्राइब कर देना। ये देखो, ये तुम्हारी वीडियो है, ये पुरानी अंग्रेजों की वीडियो है, मतलब इंग्लिश वाली है। अभी इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, मतलब इन प्लेस में ऐड होगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो इन सब के बाद क्या बोलते हैं, मतलब वीडियो प्रोजेक्ट की मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वीडियो प्रोजेक्ट इसमें नहीं लगाऊंगा। वीडियो मतलब ये ओपन सीवी की वीडियो वाली एक प्लेलिस्ट यहाँ आएगी और उसकी यहाँ आएगी, ठीक है। तो आज को यहीं खत्म करते हैं हम। चलो थैंक यू आज के लिए पूरा सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।